बिहार चुनाव से पहले सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अभी रिसेंटली ये खबर आई है कि बिहार के वोटर लिस्ट से करीब 52 लाख वोटर्स का नाम जो है वो हटाया गया है, जिसके बाद से ऑपोजिशन कई सवाल उठा रहे हैं मतदान के अधिकार को लेकर। बात हो रही है लगातार, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पर और जानेंगे कि मतदान का अधिकार है क्या ये एक फंडामेंटल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल। इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो इंडिया में 3 तरह के अधिकार होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स और नेचुरल राइट्स। तो ये क्या है, इसे भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो नाम से ही साफ हो रहा है कि वो अधिकार जो संविधान में मेंशन है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली वो ये है कि संविधान में मूल अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अलावा जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में लिखे हुए होते हैं उन्हें ही संवैधानिक अधिकार जो है वो कहते हैं। अब बात करते हैं लीगल राइट्स की। तो जो राइट्स पार्लियामेंट या असेंबली द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है उसे लीगल, कानूनी या वैधानिक अधिकार कहा जाता है। इसके अलावा वो राइट्स जो आपको एक इंडियन सिटीजन के तौर पर पैदा होने पर मिलते हैं, जिनका जिक्र जो है वो फंडामेंटल राइट्स में होता है, उन्हें नेचुरल राइट्स कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि जो वोटिंग है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो किस तरह का अधिकार है। तो मतदान का अधिकार जो है वो वैधानिक अधिकार है, मतलब ये संसद द्वारा बनाए गए कानून पर बेस्ड है। तो अभी तक वोट देना न तो फंडामेंटल राइट है न ही कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक वैधानिक अधिकार है। अब बात करते हैं कि वोट देने के अधिकार की बात कहाँ लिखी हुई है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में चुनाव और वोट देने की बात कही गई है। कहा गया है कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है और उसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में भी वोट देने की बात जो है वो कही गई है और उसमें कई नियम कानून जो है वो बताए गए हैं। इन कानूनों में ही चुनाव आयोग की भूमिका, इलेक्शन और वोट देने के अधिकार की बात जो है उन सबको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें मेंशन है कि किन्हें वोट देने का अधिकार है और किसे नहीं। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में वोट देने की बात जो है वो कही गई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों नहीं हुआ, क्यों ये एक वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है। तो इन्हीं सवालों के साथ कई बार ये मामला जो है वो कोर्ट में भी गया है। 1952 में NP पुन्नुस्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोट देने का जो अधिकार है वो कानून से मिला हुआ है, इसलिए ये कानूनी अधिकार है। इसके अलावा 1982 में ज्योति बासु वर्सेस देवी घोषाल एंड अदर का मामला जो था वो भी कोर्ट गया, जो इसी से मिलता जुलता था, जिसमें कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि ये वैधानिक अधिकार है वोट देने का अधिकार। उसके अलावा 2003 में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अधिकार संवैधानिक अधिकार हो सकता है। फिर उसके बाद क्या था, फिर 2015 में कोर्ट ने जो कहा उसके बाद से चीज़ें बदल गई। 2015 में राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो मामला था वो कोर्ट में गया और उस मामले में कोर्ट ने कहा कि वोटिंग जो है वो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिर उसके बाद 2023 में एक मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया वोटिंग से रिलेटेड, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोट देने का अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है, मौलिक और संवैधानिक अधिकार ये नहीं है। तो अब हम इसे वैधानिक अधिकार ही मानते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या छीना जा सकता है वोट देने का अधिकार। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कानून के तहत भी ये जो है वो वैधानिक अधिकार है। अब बात आती है बिहार की। तो बिहार में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवाइज करने की वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी देखी गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे नहीं रहते, जिस वजह से जो इंटेंसिव रिवीजन है वो वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है बिहार को लेकर कि इस पूरे प्रोसेस में जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम भी हटाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा पास है और मान लीजिए कि अगर किसी का नाम हट जाता है तो उसके बाद करेक्शन में वक्त लगेगा और जो बिहार इलेक्शन है वो अब होने वाला है, तो पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे कि हो सकता है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनसे वोट देने का अधिकार जो है वो इस इलेक्शन में उनके पास ना हो। इसी को लेकर ये मामला जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जो है वो इसी महीने के अंत में होने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, उसमें क्या अपडेट आता है। बट आई होप अब आप ये समझ गए होंगे, जो वोटिंग देने का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार और जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं है। और ऐसा क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। वो सारे केसेस जिनका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और बाकी के कोर्ट में दिया जाता है, उन सब के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि जो वोट देने का अधिकार है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।